जीव सत्ता की अलग से स्वीकृति नहीं हुई है। अगर तो दोनों ही सत्ताएं वास्तव में पारमार्थिक रूप से होती, तब हम इस पर विचार करते कि जीव सत्ता अलग है कि नहीं है। लेकिन शास्त्रों में अथवा विचार करने पर किसी भी दर्शन ने, मजा ये है, सिवाय मीमांसक के किसी भी दर्शन ने जीव सत्ता को परमार्थ नहीं माना है। ये बड़े लाभ की बात है। चार्वाक भी जो है वो जीव सत्ता को परमार्थ नहीं मानता। जब तक देह है तब तक है, पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। सो जीव सत्ता उनके मत में भी कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो निरंतर रहे। जैनी लोग भी यही मानते हैं। जीव सत्ता तब तक है जब तक पुद्गलों का उसमें लेप लगा हुआ है। पुद्गल आप समझो कर्म वासना, सरल भाषा में कर्म वासनाओं की लेस्या है, लिपटे हुए हैं वो पुद्गल। और जब तपस्या के द्वारा उन पुद्गलों से जीव मुक्त हो जाता है तो वो विज्ञान स्वभाव है, ये बात वो स्वीकार करते हैं। विशुद्ध चेतन स्वभाव है, अनेक है। जैन दर्शन में आत्मा विशुद्ध चेतन स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है और अनेक है। और मुक्त अवस्था में वो इस धरातल पर नहीं रहता, अलोकाकाश में अपने स्वरूप में निवास करता है। एक शब्द उनके यहाँ अलोकाकाश बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीवत्व को उन्होंने परमार्थ नहीं माना। जीवत्व ऐसी कोई चीज नहीं है उनके मत में भी कि जो रह जाती है, ऐसा नहीं। जीवत्व को तो भंग होना ही है। भाष्यकार ने जिस तरफ ध्यान खींचा है उस तरफ हमारा ध्यान जाए तो बड़ा कल्याण हो। कि जिस जीवत्व को लेकर के हम बड़ा ही एक दृढ़ मान्यता में बैठे हुए हैं, उस जीवत्व को किसी दर्शन ने स्वीकार नहीं किया परमार्थ रूप से, यहां तक कि चार्वाक ने। बौद्ध ने कहा ये जीवत्व तो तब तक है जब तक अविद्या है, जब तक क्षणिक विज्ञान को समझता नहीं व्यक्ति, क्षण प्रध्वंसी सत्ता को नहीं समझता। विज्ञान प्रवाह रूप है और उसमें जो अहम प्रत्यय है वो भी प्रवाह रूप है। क्षण क्षण में प्रध्वंस को प्राप्त हो रहा है। मध्य काल में केवल, माने पूर्व में नहीं, प्रागभाव भी है और प्रध्वंसा भाव भी है। बीच में थोड़ी सी जुगनों की तरह सत्ता आती है, वो भी प्रत्यय रूप में। वास्तव में वो मिथ्या है। कोई ऐसी सत्ता जिसका प्रागभाव भी है, प्रध्वंसा भाव भी है, क्षण मात्र जिसका अवस्थान है, क्षण मात्र जिसमें अवभास हो रहा है, वो क्या है? बोले उस समय भी जब वो अवभासित हो रही है उस समय भी वो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब है
अविद्यमानत्वे सति भासमानत्व। ये उस समय भी वो विद्यमान होकर के भासित नहीं हो रही है, बल्कि केवल भासित हो रही है। ये तो जीवत्व नाम की कोई सिद्ध सत्ता है, कोई रहने वाली सत्ता बौद्धों ने नहीं मानी, न्याय वैशेषिक ने नहीं मानी। न्याय दर्शन में जीवत्व तभी बनता है, अथवा वैशेषिक दर्शन में भी, जब आत्मा ज्ञान गुण से विशिष्ट होता है। अभी आपने पढ़ा ना, ज्ञान गुण से विशिष्ट होता है। ये आवाज टंकी की होगी मेरे ख्याल से, है ना? ये ठीक है। अगर वो ज्ञान गुण नहीं है तो द्रव्य मात्रम, पढ़ चुके हैं आप। वह जीव फिर जीव रहता नहीं, केवल द्रव्य मात्र सिद्ध हो जाता है। तो उसमें ज्ञान का गुण भी नहीं है। तो जीवत्व के जो लक्षण आपने बताए, ज्ञान, शक्ति, कर्म, उपासकत्व, अशुद्धि इत्यादि, वो सब फिर कहाँ से आएगा? कभी इस दृष्टि से भी सोच के देखो कि जब आत्मा में ज्ञान नाम का गुण नहीं होगा तो उसकी स्थिति सुषुप्तिवत हो गई है। तो उसमें कर्तृत्व की सिद्धि नहीं है, उसमें ज्ञानीपने की सिद्धि नहीं है, फिर इसी तरह से फिर उसमें भोक्तापने की सिद्धि नहीं है, फिर इसी तरह से उसमें शक्ति की सिद्धि नहीं है, कर्म की सिद्धि नहीं है। इसी स्थिति को उन्होंने मुक्ति कहा है। आखिर सभी लोगों ने आत्मनिष्ठा को ही मुक्ति माना है। ये देखो, ये बढ़िया काम हुआ। मीमांसक दर्शन में जीव को नित्य मानते हैं, माने उपाधि सहित जो चेतन है वही जीव की स्थिति है और वो नित्य है। उपाधि से कभी भी भिन्न नहीं हो पाता। असल में वहां उपाधि उपहित शब्द नहीं है। जीव कहते ही इसको है जिसमें ये सब चीजें होती हैं। वो तो हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं ना, तब बोलते हैं कि वहां पर उपाधि उपहित चेतन को स्वीकार किया गया। उनके मत में, दर्शन में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, संसारित्व ये जीव का स्वाभाविक धर्म है। और ऐसी स्थिति में संसरण चूंकि उसका स्वाभाविक धर्म है, तो ऐसी स्थिति में मोक्ष सद्गति का ही नाम है। स्वर्ग में प्रवेश कर जाना, ब्रह्मलोक में प्रवेश कर जाना, अथवा असंभूति में प्रवेश कर जाना, यहाँ तक संसार की गति है, वहां तक जाना, इसको बोलते हैं जीव। मीमांसक दर्शन में, हाँ सॉरी, इसको बोलते हैं मोक्ष। जैसे असंभूति, प्रकृति भाव को, प्रकृति लय भाव को प्राप्त हो जाए, अगर उसको विक्षेप नहीं चाहिए, यदि उसको क्रिया विक्रिया भोग द्वंद्व हर्ष ये सब नहीं चाहिए, तो वह समाधि का अभ्यास करे, माने
असंभूति की उपासना करे और उसका परिणाम होगा प्रकृति लय। ये उसका मोक्ष हुआ। लेकिन वह मोक्ष भी फिर चूंकि अभ्यास से सिद्ध है इसलिए वो अनित्य होगा। तो उसका जो संसारित्व धर्म है वो नष्ट नहीं हो रहा है, वो है वहां पर, बना रहेगा। तो वो प्रकृति में लीन भी हुआ है तो जीव रूप में ही लीन हुआ है। उपमा क्या है इसकी? जैसे सुषुप्ति, सुषुप्ति में विक्षेप राहित्य है, लेकिन वहां भी स्थिति आत्मा की नहीं है, वहां भी स्थिति जीव की ही है। देखो, योग दर्शन ने जीवत्व को परमार्थ नहीं माना। वो तो परमार्थ में शुद्ध चैतन्य, बिल्कुल दृष्टा मात्र, इसलिए तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम कहा। तो योग दर्शन में भी जीवत्व परमार्थ नहीं है, आविद्यक है, और वह विद्या से निवृत्त होता है, और जो वस्तु है वो केवल आत्मा है, दृष्टा है, चेतन स्वरूप है। आत्मा विशुद्ध चेतन स्वरूप है, अनेक है। इतनी सी बात जरूर बोली जाती है कि वह अनेक है। सांख्य दर्शन में भी आत्मा की वही स्थिति है, अर्थात जीवत्व को सांख्य दर्शन ने कोई वस्तु नहीं माना, वेदांत दर्शन ने नहीं माना। बोलो, तो अब क्या बोलते हैं? अनभ्युपगमात। ये जो अभी मैं चर्चा कर रहा था वो इस एक शब्द का अर्थ है। किसी भी दर्शन ने जीव को, माने जीव सत्ता को परमार्थ रूप से स्वीकार नहीं किया है। कभी इस पर ध्यान दिया कि नहीं दिया? तो जब जीवत्व कोई परमार्थ सत्ता नहीं है तो भेद किसमें और किसमें कर रहे हो? भेद तो दो रहने वाली सत्ताओं में होगी ना, सम सत्ता में भेद होता है। आकाश और नीलिमा में भेद नहीं होता, आकाश और वायु में हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों की सम सत्ता है। एक चंद्रमा का दूसरे चंद्रमा से भेद नहीं हो सकता, एक चंद्रमा मिथ्या है एक चंद्रमा है, तो है और मिथ्या में भेद नहीं हो सकता। भेद कहने के लिए ये कहना पड़ेगा कि जैसे दो हाथ हैं, दोनों सम सत्ता हैं, वैसे ही जीव सत्ता और ईश्वर सत्ता दोनों सम सत्ता है। अब देखो, द्वैतवादी जितने भी हमारे दार्शनिक हुए उनकी गलती कहाँ हो गई? द्वैत को पक्के तौर पे स्वीकार करने के लिए ये मानना पड़ेगा कि नहीं कि जीव सत्ता परमार्थ है और ईश्वर सत्ता भी परमार्थ है। अभी जब दोनों ही परमार्थ हैं तो जीवत्व तो अगर परमार्थ है तो मुक्ति क्या होगी? अगर संसारित्व, अगर जीवत्व परमार्थ बन गया एक बार, तो फिर मुक्ति क्या हुई? बोले मुक्ति, अब देखो ये किसी को संतुष्ट करे तो करे, मुझे तो नहीं करती, और भगवान की करुणा भी उसमें बहुत मुझे समझ में आती नहीं।
मुक्ति क्या है? बोले भगवान के लोक में रहना। उनका कीर्तन करना, बहुत मजा आता है कीर्तन में। वहां अर्जुन जो है मृदंग बजाते हैं, प्रहलाद तालधारी, और प्रहलाद जो है वो हाँ झाल बजाते हैं, और कोई नृत्य भी करता है। चपल गतया भागवत जी में आया ये वर्णन। तो ये बहुत मजा आता है। सुबह शाम बहुत कस के कीर्तन होता है। लो, इसलिए उसकी जो है एक झलक यहाँ भी होनी चाहिए। तो चलो शाम को बैठते हैं फिर, और सुबह भी बैठते हैं। तो अब देखो, किसी को अगर मुक्ति का ऐसा आनंद ले होवे, बोले किसी प्रकार की चिंता नहीं है, आखिर भगवान का लोक है, तो रहने की और बाकी चीजों की कोई चिंता नहीं है। सब सुंदर सुंदर दृश्य है, सुंदर सुंदर भोग हैं, सुंदर सुंदर लोग हैं। और उसमें एकदम सात्विक निर्विघ्न वातावरण है। कुंठा तो वहां किसी के मन में है ही नहीं, इसलिए तो वैकुंठ कहते हैं। तो अब देखो इस तरह की बात होती है। कैलाश बोलते हैं, कैलासः विलासः विद्यते यस्य पर्वतस्य। के जले जल में, मानसरोवर में जिस पर्वत की छाया का विलास होता है, उस पर्वत को कैलाश बोलते हैं। देखो ये शब्द कैसा बना है। मानसरोवर झील में जिस पर्वत की छाया विलसित होती है, ये मैंने पूछा है कैलाश जाने वालों से, वो बताते हैं। तो फिर ये भौतिक कैलाश हुआ, और जो दिव्य कैलाश होगा तो वहां भी एक कोई दिव्य मानसरोवर होगा। जैसे हमारे यहाँ वृंदावन को भौतिक वृंदावन बोलते हैं, और फिर एक नित्य वृंदावन धाम भी है, ऐसा भी बोलते हैं। जैसे अयोध्या एक भौतिक है और एक नित्य साकेत भी बोलते हैं। हम तो उनके बीच में भी बैठे हैं और भोजन भी किया। हमारा पूरा भोजन ठंडा हो गया। इतने लंबा बोलते हैं आप लोग, पता नहीं। नित्य धाम, गोलोक धाम की जय, नित्य बोलते ही जाते हैं। 10-15 मिनट लग जाता है, जलेबी ठंडी हो गई हमारी। अब नया नया वेदांत पढ़ के तो मैं गया था, काशी की बात है ये। तो नित्य वृंदावन, नित्य साकेत, नित्य सब नित्य नित्य। मैंने कहा ये नित्य कैसा होता है भाई। अब तो वो ऐसा रिएक्शन मन में नहीं होता, लेकिन उस समय तो बहुत जोर से रिएक्शन होता था कि कितने नित्य हो सकते हैं। अगर वस्तु परिच्छेद हो गया और एक जगह कहीं साकेत है तो देश परिच्छेद भी है। तो अब ऐसे में बुद्धि ऐसे चलने लग जाती थी। लोग तो नाराज होते हैं कि आप जो है बुद्धिवादी हो रहे हो, भावना में आओ, ये क्या है तर्क वितर्क करते। जब जीव सत्ता को एक बार परमार्थ के रूप में स्वीकार कर लिया गया, तो कहीं न कहीं हम फिसल के पहुंच गए मीमांसक की गोद में। और जिसको वो स्वर्ग कहता है या ब्रह्मलोक कहता है, हमने एक और नाम बनाया, क्या? वैकुंठ।
हमने कहा कि चलो हम अपना नया वाला नाम देते हैं, साकेत, गोलोक धाम, कैलाश धाम, और जो और भी कुछ कहना हो किसी को तो कहे। आप देखते हो दर्शन का किस तरह से प्रवाह हो जाता है, इधर का उधर। भेद क्या हुआ मीमांसक दर्शन में और द्वैत दर्शन में, कि वहां पर निरीश्वरवाद है और यहां पर शेश्वरवाद है, बस इतना भेद हुआ। तो अगर अब ऐसे बोले तो क्या कहना पड़ेगा? शेश्वरवादी कर्म मीमांसक ही द्वैतवादी दर्शन है। लो एक ऐसा मत है तो उसको उस मत में से भाष्यकार भगवान निकालना चाहते हैं। ये तो हम ही लोग हैं ना जो एक मत में अवस्थित हो जाते हैं। हमारी स्थिति कहाँ है? मत में ही अवस्थिति है। हम में से जो भी यहाँ बैठे हैं, जो नहीं बैठे हैं, सभी किसी न किसी मत में स्थित हैं। हम उसको पहचानते हों, जानते हों कि नहीं जानते हों। संभव है चार्वाक मत में स्थित हो, और दिन भर में भी ऐसा होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। कभी व्यक्ति चार्वाक में स्थित होता है, तब एक बातचीत करता है, फिर मीमांसक बना, कर्मवादी एक बात करेगा, समाधिवादी बने तो दूसरी बात करेगा। ये इन सारे मतों में दिन भर हमारा विहार होता रहता है, जाने अनजाने में, और उसमें से एक प्रेडोमिनेंट होता है, एक प्रधान होता है, जिस मत में अवस्थिति ज्यादा हो। लेकिन ये कोई कहे कि हम किसी मत में स्थित नहीं हैं, तो वो बात सही नहीं, वो खुद जानते ही नहीं। तो संक्रमण क्या होना चाहिए? जो निम्न मत हैं, ऐसा कहने में मुझे संकोच हो रहा था, इस समय टाइम लिया इसलिए। निम्न मत का मतलब कोई मैंने घृणास्पद न समझना। निम्न मत का मतलब है ऐसा मत जिस पर श्रुति की सम्मति इतनी नहीं है और जिसका विचार के द्वारा भी बहुत समर्थन नहीं हो सकता। उस मत में अगर हमारी स्थिति है, और वो रहेगी, ऐसा नहीं कि अविचार पूर्वक कोई मत नहीं होता। अरे ऐसा क्या है, अभी तक जितना हमारा मत बना है वो सब अविचार सिद्ध ही है। तो शेश्वर जीववाद से निष्क्रमण कराने के लिए भाष्यकार हमारा ध्यान दिलाते हैं कि देखो, जीव सत्ता को तुमने क्यों स्वीकार कर लिया है? तुम ईश्वर सत्ता को बचाने के चक्कर में हो, ऐसा लगता है तुम्हारी बातचीत से, लेकिन घटना कुछ और घट रही है। ये घट रही है कि तुम जीव सत्ता को बचा रहे हो। बचाना चाहते हो ईश्वर सत्ता को, महिमा सिद्ध करना चाहते हो ईश्वर सत्ता की। और माया रानी का कमाल देखो कि बाय प्रूविंग हिज महिमा, यू आर सेविंग योर सेल्फ एज ए जीव भाव। तो ये जीव सत्ता को तुमने क्यों संभाल रखा? किसी ने तो इसको स्वीकार नहीं किया। अनभ्युपगमात। अब बोलते हैं क्या है ये जीव भाव? बुद्धियादि पहले ये अपनी प्रतिज्ञा कर ली। आत्मानः न संति, है ना, भिन्न ईश्वरात्, ये वाक्य है, मैंने शायद अंडरलाइन कराया था क्या?
ईश्वरात् भिन्न लक्षणाः आत्मानः न सन्ति। ईश्वर से भिन्न लक्षणों वाला जो आत्मा माने जीव नाम की कोई सत्ता नहीं है। बुद्ध्यादिभ्य, वो भिन्न लक्षण वाली जीव कैसा होना चाहिए? बुद्ध्यादिभ्य व्यतिरिक्ताः विलक्षणाश्च। मुझे एक बात बताओ, बुद्धि इत्यादि जो अनात्म संघात है उससे भिन्न, उससे विलक्षण करके जीव सत्ता को मुझे दिखाओ। उसमें बुद्धि नहीं लपेटना, बस बुद्ध्यादि संघात को जोड़े बिना जीव सत्ता क्या है वो मुझे एक बार दिखा दो, मैं मान लूंगा। आपका क्या कहना है? बोले मेरा ये कहना है न संति, ऐसी कोई आत्माएं हैं नहीं। बहुवचन होने से जीव समझना, ऐसे कोई जीव होते नहीं। फिर क्या है? वस्तु क्या है? क्या बोलते हैं? एक एव ईश्वरः, यही है वस्तु। एक एव ईश्वरस्य आत्मा सर्वभूतानाम, एक ही ईश्वर सत्ता है और वही ईश्वर सत्ता समस्त भूतों का आत्मा है। समस्त भूतों का आश्रय आधार आत्मा वही है। और महाराज फिर भूत क्या है? बोले वो नहीं है। और क्या? जब उनका आत्मा ईश्वर है तो वो क्या हुए? वो क्या हुए? बोले वो तो कुछ ऐसे ही खोखला ऊपर से। बोलते हैं ना कि बोले इसकी आत्मा निकल गई, माने क्या? अब इसमें कुछ बचा नहीं। तो आत्मा की जगह तो ईश्वर का उच्चारण हो गया। तो भूतों की स्थिति क्या हुई? बोले जीरो। और क्या? एक एव ईश्वरः ईश्वरश्च आत्मा सर्वभूतानाम, और वो कैसा है? नित्य मुक्तः अभ्युपगम्यते। अभ्युपगम्यते, ध्यान रखना, सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया है। कोई ये नहीं कहता है कि आत्मा वास्तव में कभी बद्ध हो गई थी। ये बहुत जोरदार दर्शनों में एक बात है, सभी ने अविद्या को बंधन माना है। अविद्या का स्वरूप सबका अलग अलग भले होवे, लेकिन सभी ने अविद्या को ही बंधन माना है और इसलिए फिर विद्या से ही मुक्ति मानी है। तो बोले अविद्या से अगर जीवत्व है तो अविद्या से सिद्ध वस्तु कभी भी सिद्ध नहीं होती। अविद्या से सिद्ध सर्प कभी भी सिद्ध नहीं था। जब तुम देख रहे थे तब भी वहां वो नहीं था। ये जब उस सर्प को आप देख रहे थे और उससे डर रहे थे, उस समय भी वो वहां नहीं था। जरा इसको दृष्टांत में लो। जब हम जीवत्व का अनुभव कर रहे हैं और संसरण कर रहे हैं, हाँ, उस समय भी जीवत्व नहीं है, ये कहना चाहते हैं। शाबाश। अविद्या से सिद्ध वस्तु, मिथ्या सिद्ध वस्तु दिखने से हो जाए तब तो फिर नीलिमा आकाश की वो भी फिर हो जाए, ये तो क्या बात हुई। इसलिए जब आप रो रहे हो उस समय भी आनंद स्वरूप हो। ओम नारायण। पक्का है, बिल्कुल। यही तो भगवान ने दिखाया लीला करके रामावतार में। खूब रो रहे थे जानकी जी के विरह में।
इतना महाराज रोए, कोई गृहस्थ नहीं रोता होगा। बिल्कुल, लोग तो मस्त हो जाते हैं, कई बार मैंने देखा है, खुश रहते हैं कि चलो। भगवान खूब रोए, इतना रोए मस्ती में। शिव जी महाराज ऊपर से जा रहे थे, उन्होंने देखा, बोले बहुत बढ़िया नाटक है, इस पर तो इस साल का अवार्ड जो है वो भगवान राम को ही मिलना चाहिए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। किसको कहा उन्होंने? रो रहा आदमी को। भगवान ये लीला करके उपदेश करते हैं ना कि रोते समय भी आप सच्चिदानंद ही हो। ये बात है, ये लीला रहस्य है। वो सती जी को बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ ये क्या बात है, ये कैसे हो सकता है एक आदमी रो रहा हो और उसको आप सच्चिदानंद कहो। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरी रामायण है ना? यही प्रश्न है, रामायण का मूल प्रश्न यही है। खैर, तो वो बोलते हैं किसी ने आज तक जीवत्व को स्वीकार नहीं किया है। मैं अद्वैत वेदांत की बात नहीं कर रहा हूं, किसी ने भी तो स्वीकार नहीं किया जीवत्व को। नित्य मुक्त ईश्वर नित्य मुक्त ही स्वीकार किया गया है, कभी बद्ध के रूप में और फिर मुक्त हुआ ऐसा किसी ने स्वीकार नहीं किया। अब बोलते हैं ये जो जीव सत्ता है, आओ इस पर थोड़ी बात करें। बाह्य ये टिप्पणीकार देखो चौथे नंबर की टिप्पणी बोलते हैं बाह्य का अर्थ है जीव। बाह्य जीव इत्यर्थ। तो बोले अब देखो इसको अंतरात्मा भी नहीं बोलते, इसको क्या कह दिया उन्होंने? बाह्य। ये जीव सत्ता जिससे तुम भेद बना रहे थे, क्योंकि अंतरात्मा कौन है? ईश्वर। ईश्वर तो हो गया अंतरात्मा, तो नेचुरली जीवत्व तो क्या हुआ? बाह्य। ये देखो, तो बोले ये बाह्य क्या है, ये देखो जरा। चक्षु बुद्ध्यादि समाहार संतान, यहां से शुरू होता है। 4-5 लक्षण गिनाए, बहुत ही सुंदर सुंदर समास हैं। बोलते हैं चक्षु बुद्ध्यादि माने कार्यकरण संघात, ऐसा समझना चाहिए। चक्षु माने इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां। बुद्ध्यादि, बुद्धि से अंतःकरण लीजिए, और आदि पद से शरीर को भी ले सकते हैं। मनोहंकृत्युपादानम लिंगमेकम जडात्मकम अवस्थात्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा, वो है वो जीव। मनोहंकृत्युपादानम लिंगमेकम जडात्मकम। अच्छा, दूसरा श्लोक है इसी के बारे में। साक्षिणः पुरतो साक्षिणः पुरतो भानम लिंग देहेन संयुतम चितिच्छाया समावेशात् जीवस्यात् व्यावहारिका। ये वो जो जीव का परिभाषा दृग्दृश्य विवेक में दी गई, वो परिभाषा यहाँ पे याद करिए। क्या बोलते हैं? चक्षु बुद्ध्यादि समाहार, समाहार का हुआ, ये सब मिलकर के एक हो गए, संघात रूप हो गए।
भिन्नत्वेन ते न प्रतीयन्ते, एक द्रव्य रूपेण सर्वे प्रतीयन्ते। जैसे एक व्यक्तित्व हो गया, खोजने जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इंद्रियां अलग, कर्मेंद्रियां अलग, प्राण अलग, मन अलग। ये समाहार, समास भी एक होता है, समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व का मतलब क्या होता है? द्वंद्व माने उभय पद प्रधान, जिसमें कोई भी पद गौण नहीं है। रामश्च सौ लक्ष्मणश्च, रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, तो दोनों सत्ता को जब समान स्वीकार करते हैं तब द्वंद्व होता है। और विशेषण विशेष भाव हो जाए तो दूसरे समास हो जाएंगे। समाहार द्वंद्व में केवल दो पद नहीं होता, समाहार द्वंद्व में 10-20, तो 10-20 होंगे लेकिन पद बनेगा एक, ठीक। और उस पद का जब विग्रह करोगे, समास विग्रह करोगे, तब सारे पद की अपनी स्वतंत्र सत्ता होगी। ये इसको बोलते हैं समाहार। तो ये शरीर कैसा हुआ, माने ये व्यक्तित्व कैसा हुआ? एक समाहार है। ये शब्द देखो, समाहार है। इसमें एक व्यक्तित्व बन गया, जैसे वहां एक पद बन गया वैसे यहां एक व्यक्तित्व बन गया। लेकिन जब इसमें ध्यान से देखोगे तो सब चीज की अलग अलग अपनी सत्ता है। मन की अलग है, प्राण की अलग है, बुद्धि की अलग है। बल्कि उपनिषदों में तो इसको एक जगह ऐसा दिखाया कि इनमें आपस में एक दिन झगड़ा हो गया। प्रश्नोपनिषद में आता है कि सब में झगड़ा हुआ कि मैं श्रेष्ठ हूं। इंद्रियों ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, प्राण ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, बुद्धि मन ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं। वो मची महाराज। ये तो क्यों दिखाना चाहते हैं कि इस सभी की सत्ता है अपनी अपनी, और सभी की शरीर में अपनी अपनी भूमिका है। लेकिन सब इस तरह से समन्वित हो गए हैं एक दूसरे से कि एक व्यक्तित्व की संरचना हो गई। बस ये तो चक्षु बुद्धियादि समाहार। अच्छा, अब ये समाहार का हाल क्या है? बोले ये संतान, संतान समाहार संतान, ये संघात परंपरा। संतान का मतलब हुआ परंपरा, संतति, इसीलिए संतान बोलते हैं। बच्चे को भी संतान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा वही पुत्रो जायेत, तो व्यक्ति स्वयं ही मानो अपने पुत्र के रूप में जन्म लेता है। तो ये व्यक्ति का शरीर बूढ़ा हो रहा है और पुत्र रूप से वही व्यक्ति जवान हो रहा है। ये ऐसे होता जाता है। तो इस तरह से वंश अविच्छिन्न होने से मानो कि वह जो मूल पुरुष है वही सतत हो रहा है, सतत हो रहा है। तो संतान की स्थिति यह है। अच्छा, अब यहां पे क्या स्थिति है? हमारे कार्यकरण संघात में बिल्कुल यही स्थिति है। ये वंश विच्छेद ही नहीं होता। संस्कार से भोग यानी इच्छा भोग आदि बनता है, बुद्धि में योजना संकल्प आदि बनता है, और उनके जरिए फिर से संस्कार आदि में वृद्धि होती है। फिर उनके जरिए फिर से इंद्रियों में बुद्धि में प्रवृत्ति होती है। फिर उनसे देखो बन रहा है कि नहीं संतान। ये संतान का अविच्छेद है। वासनाओं के कारण
मूल में तो अविद्या है, लेकिन वासनाओं के कारण इच्छा, फिर योजना, फिर कर्म। अच्छा चलो, तो वासना का एक ही अगर तरीका होता वन वे, तो फिर वासना कर्म के जरिए निकलती जाती, लेकिन वो होता नहीं। कर्म से फिर भोग, भोग से फिर वासना, फिर इसी पूरी कड़ी में शरीर भी आता रहता है। जैसे कर्म एक सतत परंपरा है, वैसे ही कर्म से उत्पन्न भोग भी एक सतत परंपरा है। और इसी तरह से भोग को भोगने वाला आयतन, वो भी एक सतत परंपरा है। आखिर यह जो शरीर है, आप वेदांत के विद्यार्थी हो, यह शरीर अगर वेदांत की भाषा में बोला जाए तो ये भोग रूप है, फल रूप है। चलो भोग रूप नहीं कहना चाहते तो वैसे है भोग रूप ही, सुख भी देता है और दुख भी देता है। तो चलो और दूसरा शब्द दे देते हैं, फल रूप है। तो जैसे कर्म संतति है, वैसे ही फल संतति भी है। दोनों की संतति बराबर चली जा रही है। तो कर्म का विच्छेद क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि पीछे वासना है, इच्छा है और फिर योजना इत्यादि है। तो वासना की संतति का विच्छेद क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उधर भोग हो रहा है निरंतर। तो भोग संतति संस्कार संतति को बनाए हुए है और संस्कार संतति भोग संतति को बनाए हुए है। तो ये संघात संतति जैसी की तैसी बस चली जा रही है। भगवान भाष्यकार इस तथ्य पर तो ध्यान खींचते हैं। क्या बोलते हैं? विलक्षणा सरे वा चक्षु बुद्धियादि समाहार संतान है। तो ये संघात, और इसमें हुआ क्या है? दो भाव बन गए हैं, अहम कार ममत्वादि विपरीत प्रत्यय। अब देखो, मेरी वासना मम भाव हुआ कि नहीं? और मैं साधु, साधु कौन है? शरीर, संस्कार। दुर्जन कौन है? संस्कार। एक व्यवहार से कोई दुर्जन नहीं होता, एक व्यवहार से कोई सज्जन नहीं होता। वो तो स्वभाव देख करके कोई दुर्जन है, कोई सज्जन है। किसी का क्रोध देख करके उसको क्रोधी नहीं बोल सकते। वो तो एक व्यवहार है प्रसंग विशेष में। क्रोधी कब बोलते हैं? उसके स्वभाव को देख करके बोलते हैं। स्वभाव के कारण ये संज्ञाएं प्राप्त होती हैं। किसी को क्रोधी कहा, किसी को कामी कहा, जो लस्टी फेलो, किसी को लोभी कहा। लोभ सबके चित्त में आता जाता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि सभी लोग लोभी हो गए। एक आदमी में वो प्रेडोमिनेंट है, उसका स्वभाव बन गया। तो स्वभाव में एक तरफ मम बुद्धि है कि मेरे संस्कार ऐसे हैं, और दूसरी तरफ अहम बुद्धि भी है कि मैं साधु, मैं सज्जन या फिर मैं दुर्जन। ये देखो, तो दोनों ही प्रत्यय एक साथ आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अहंकार मत्वादि विपरीत प्रत्यय। हो। संस्कार में, त्रिगुण में देखो, अहंकार भी है, ममता भी है। मेरा सत्व घट गया और मैं सात्विक हूं, दोनों बात आती है कि नहीं? सत्व में मैं कह करके व्यक्ति बोल रहा है मैं सात्विक हूं, और फिर मेरा सत्व गुण बढ़ा हुआ है, मेरा रजोगुण इस समय बढ़ा हुआ है, तो मेरा शब्द भी लगाते हो। इसी तरह से बुद्धि में है,
इसी तरह से मन में है, मैंने सबसे मूल वाली चीजों को पहले दिखाया। इसी तरह से देह में है, मेरा हाथ है, मेरा देह है, और फिर मैं मनुष्य हूं। ये माने कितना जबरदस्त विचित्र अध्यास हुआ है कि एक ही वस्तु अहंतास्पद और वही वस्तु ममतास्पद होकर के सिद्ध हो रही है। दुनिया में कभी नहीं होता। शरीर के बाहर की किसी चीज को आप करके दिखा लो, वो केवल ममतास्पद होगी, अहंतास्पद कभी नहीं हो सकती। इसीलिए तत्वबोध में बिल्कुल आरंभिक ग्रंथ में आप लोगों ने देखा कि जैसे कटक कुंडल गृहादिकम है ना, कटक कुंडल गृह आदि में ममता बुद्धि है तो वो मैं नहीं हो सकता। वैसे ही शरीर आदि में ममता बुद्धि, ये हेतु दिया था ना। लेकिन अहो माया वैभवम, ये अद्भुत है माया का वैभव कि इतना बड़ा वैचारिक दोष सभी विचारवानों की बुद्धि पर पड़ा हुआ है। मने द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द वर्ल्ड, दे एवरी वन ऑफ अस कैरिंग दिस कंट्रोडिक्शन gracefully, naturally, and we love to be called intellectual. अब है, कम से कम समझ में तो आवे कि सच tremendous fallacy we are just carrying on. अहंकार ममत्व बोलते हैं, ममत्वादि विपरीत प्रत्यय प्रबंध, ये विपरीत प्रत्यय लगा हुआ है हमारे साथ, और ये प्रबंध है, प्रकृष्ट बंध है। प्रत्यय प्रबंध है, और वह प्रत्यय प्रबंध विच्छिन्न नहीं होता। देह बदलने पर भी यह प्रत्यय भंग नहीं होता। क्या बोलते हैं? विपरीत प्रत्यय प्रबंध अविच्छेद लक्षण जीव। जीव की परिभाषा हो रही है बाह्य, जो अविच्छेद लक्षण है उसी का नाम है जीव। बस किसका अविच्छेद है? बोले विपरीत प्रत्यय प्रबंध का अविच्छेद लक्षण है जिसका, उसी का नाम जीव है। जीव की ऐसी परिभाषा शायद ही कहीं आपको मिले, और वो भी भाष्यकार की लेखनी से स्वयं। बाह्य, बाह्य मने जीव। वो जीव क्या है? बोले चक्षु बुद्ध्यादि समाहार संतान अहंकार ममत्वादि विपरीत प्रत्यय प्रबंध अविच्छेद लक्षणों, यानी लक्षण ऊपर से आएगा बाह्य, इसका नाम है जीव। ओम। अगले लक्षण पर अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। ओम। इसको एक बार और देख लेना, पढ़ लेना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।